नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरें। देश में कई सियासी पार्टियों के लिए राजनीतिक रूप से परेशान करने वाले एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी शनिवार को आजमगढ़ जिले में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के साथ बैठक किए। वैसे दोनों नेता एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली की पोत्री में शरीक होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन दोनों नेताओं के बीच प्रदेश की राजनीति पर भी चर्चा हुई। इस दौरान प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने भी साफ किया कि उनकी बैठक ओवैसी के साथ हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए समाजवादी परिवार को एकजुट होने की जरूरत है। शनिवार को देर शाम मामले में पहुंचे प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव और एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी एआईएम की पुत्री की शादी में शरीक हुए। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच मुलाकात भी हुई। इस दौरान उन्होंने प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि वे शादी समारोह में आए हैं, लेकिन उनकी एआईएमआईएम के अध्यक्ष के साथ बैठक हुई है। वे पहले भी कह चुके हैं कि समान विचारधारा और सभी धर्मनिरपेक्ष शक्तियों के लोग देश और प्रदेश से उखाड़ फेंकने काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी परिवार की एकजुट होने की जरूरत है। क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। तो गेट छोड़ दो, गेट। सर, ओवैसी साहब से आज मुलाकात हुई, क्या लगता है 2022 के चुनाव में उससे गठबंधन है आपका? देखिए, मैं तो शौकत भाई की बेटी की शादी में आया हूँ। हमारी भेंट जरूर हुई है और हम तो पहले भी बोल चुका हूँ, समान विचारधारा के लोग और सभी धर्मनिरपेक्ष शक्तियाँ जितनी भी हैं, हम सबको इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी को देश और प्रदेश से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। 22 में क्या परिवारवादी फिर से एक होगा? मैं तो चाहता हूँ परिवार भी हो, पूरा समाजवादी परिवार एक हो और समान विचारधारा के सभी लोग इकट्ठे हों और ज़रूरत भी है समय। भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए ज़रूरत है। अब अखिलेश समझे, अखिलेश से भी मैंने कहा सबको इकट्ठा करो, हमको भी भाई अलायंस कर लो। विलय तो नहीं करेंगे, अलायंस कर लेंगे। अपर्णा जी के चंदे को लेकर के फिर से परिवार में स्काउटिंग के जन्मदाता रॉबर्ट स्टीफेंसन स्मिथ वेडेन पावेल का जन्मदिन चिंतन दिवस एवं उनकी पत्नी मिस ऑलिव सेंट क्लेयर सोम्स का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उक्त कार्यक्रम जिला संस्था स्काउट गाइड जनपद आजमगढ़ के तत्वाधान में पूर्व माध्यमिक विद्यालय जाफरपुर पलानी आजमगढ़ में प्रातः 8:30 बजे सर्वधर्म प्रार्थना से प्रारंभ होगा और उसके पश्चात स्काउट गाइड प्रार्थना एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसमें जनपद के सभी स्काउट मास्टर, गाइड, कैप्टन सहित सभी स्काउट गाइड के पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है। शुभेच्छु दिनेश सिंह, लीडर ट्रेनर स्काउट, जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ ने अनुरोध किया है कि आप सभी समय से उपस्थित होने का कष्ट करें। जौनपुर के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर मातृभाषा के संवर्धन में अनुवाद की भूमिका विषयक वेबिनार का आयोजन किया गया। संबोधन में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य ने कहा कि लोक साहित्य, लोक कहानियां, लोकगीतों के संरक्षण के लिए अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है। कहा कि भाषा का विस्तार हुआ है, प्रतीकात्मक भाषा से ऑनलाइन कंप्यूटर की भाषा का सफर हमने तय कर लिया है। बतौर मुख्य अतिथि कवि एवं शायर काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के प्रोफेसर अनूप वशिष्ठ ने कहा कि अनुवाद रचनात्मक से बड़ा कार्य है। दो भाषाओं के ज्ञान के साथ ही उसकी सांस्कृतिक प्रकृति व परंपरा का भी ध्यान देना चाहिए। प्रख्यात यात्रा लेखिका डॉक्टर कायनात काजी ने कहा कि ज्ञान के प्रसार में भाषा के अवरोध को हटाने में अनुवादकों की बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि भाषा जल की तरह है, उसका प्रवाह यदि रुकेगा तो वह विलुप्त हो जाएगी। मातृभाषा के महत्व पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी सेवाएं उपलब्ध करा रही है। वेबिनार में प्रोफेसर मानस पांडे, प्रोफेसर अविनाश पार्थडिकर ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन एवं विषय प्रवर्तन जनसंचार विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज मिश्र ने एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सुनील कुमार ने किया। कार्यक्रम सचिव डॉक्टर दिग्विजय सिंह राठौर ने स्वागत किया। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 मार्केट में सफाई अभियान चलाया गया है। पूर्व पार्षद राजीव वर्मा के नेतृत्व में मयूर विहार फेज 3 मार्केट में लाइफ केयर हॉस्पिटल से लेकर लेबर चौक तक सफाई अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि मयूर विहार फेज 3 मार्केट में लाइफ केयर हॉस्पिटल के लेबर चौक तक सफाई अभियान चलाया गया। पूर्व पार्षद राजीव वर्मा फेडरेशन ऑफ ऑल RWA मयूर विहार फेज 3 के नेतृत्व में
आज सफाई अभियान चला गया। राजीव वर्मा ने कहा कि आप सभी लोगों के सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हुआ है। हम इसी तरह से आगे भी इस तरह के कार्य करते रहेंगे। इस समय हमारे भी पूर्व निगम पार्षद राजीव वर्मा जी हुए, आइए इनसे पूछते हैं कि इनका सफाई का क्या उद्देश्य है। आज जो आपने सबको लेकर के RWA की सभी टीम के साथ ये कार्य किया है, ये क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, आज जिस तरह के हालात दिल्ली के अंदर आप देख रहे हैं, और ख़ास तौर पर मैं मयूर विहार फेज 3 क्षेत्र की बात करूं तो ये तमाम वो साथी आज जो RWA के अध्यक्ष और RWA की जो टीम है, जो अलग अलग पॉकेटों में अपना नेतृत्व करते हैं, उन सब ने मिलकर के एक फेडरेशन का निर्माण किया। फेडरेशन बहुत लंबे समय से चल रही है, 2011 से फेडरेशन ऑफ ऑल RWAs। आज ऑल RWAs के तमाम पदाधिकारी RWA के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और फेडरेशन के नेतृत्व में, जिस फेडरेशन के नेतृत्व में आज ये सफाई अभियान रखा है, उसको हमारी टीम, जिसमें सफाई अभियान की जो हमने टीम बनाई है, हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी कनप्पन जी हैं, मैडम अनीता जी हैं, रेणु पाल जी हैं, और हमारे दिनेश झा जी हैं, हमारी आनंदी रावत जी हैं, और तमाम सरला गुप्ता जी हैं, हमारे जो भी भाई हैं, धर्मेंद्र जी हैं, और तमाम हमारे साथी जोशी जी हैं। तो तमाम साथी इकट्ठे हुए हैं, अनिल कोटनाला जी हैं, और भाई साजन जी हैं। तो तमाम साथियों ने मिलकर के इस मयूर विहार फेज 3 के लिए। बुढ़नपुर में प्रियंका सिंह महाविद्यालय के छात्रों को एनसीसी के माध्यम से स्वच्छता के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। बता दें कि बुढ़नपुर क्षेत्र के नरफोरा स्थित प्रियंका सिंह महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विद्यालय के प्रबंधक धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय के छात्रों द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत मलिन बस्तियों की सफाई की गई, साथ ही स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। NSF कार्यक्रम के अधिकारी नीरज पांडे ने कहा कि यह कार्यक्रम 7 दिवसीय कैंप लाकर के छात्रों द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत सामाजिक सरोकार महाविद्यालय परिवार द्वारा कराया जा रहा है। बेसिक शिक्षा अधिकारी बनारस डॉक्टर राकेश सिंह ने कहा कि ऐसे कार्यों से छात्रों में देश के प्रति समर्पण की भावना उत्पन्न होती है। इस अवसर पर इस जगदीश मैनेजर सुखो यादव, आलोक सिंह, पंकज पांडे, विंध्याचल, सनी सिंह, हर्ष सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा विद्यालय प्रबंधक धर्मेंद्र कुमार सिंह ने, सुनवाते हैं आपको। सर, आप इस विद्यालय से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? कौन सा विद्यालय है? मैं आज प्रियंका महाविद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग NSS के माध्यम से जो 5 दिन का कार्यक्रम किए, वह बहुत ही सराहनीय रहा, काबिल तारीफ रहा। मैं इसके लिए पूरे NSS के जितने भी छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया, मैं उन सबों को और अपने महाविद्यालय के शिक्षक परिवार को दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। मैं चाहता हूं इसी तरह से बच्चे दिन प्रतिदिन कार्यक्रम में और मजबूती के साथ भाग लें, और कार्यक्रम इनको जो 4 बिंदु बताए गए थे, जैसे आपका साफ सफाई स्वच्छता मिशन, मताधिकार का प्रयोग, जो चीज़ें बताई गई थी बच्चों ने उसको बखूबी ग्राम पंचायत में घूमकर मलिन बस्तियों में साफ सफाई किया, और मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जनता के बीच में जाकर सबको जागरूक करने का प्रयास किया। सर, ये चलता रहेगा? यह मेरे विद्यालय में महाविद्यालय में NSS का मान्यता नहीं थी। मैंने पहली बार NSS की मान्यता लिया, और यह कार्यक्रम मैं चाहता हूँ कि दिन प्रतिदिन और ही अच्छे तरीके से और ही त्यौहार की तरह हम लोग मनाएंगे, बच्चों को सहभागिता करते हुए क्षेत्र में, गांव में। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 14 मोबाइल व अवैध तमंचा बरामद किया है। आपको बता दें कि कुंवर राजेश सिंह निवासी अरबंसपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना कोतवाली पर शिकायत दर्ज कराई गई थी कि 19 फरवरी को एक लड़के ने भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर मेरे जेब से मेरा पर्स और मेरा मोबाइल निकाल कर भाग गया, जिसके संबंध में स्थानीय थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और विवेचना प्रारंभ की गई। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर आज कोतवाली पुलिस ने प्रभारी निरीक्षक के गुप्ता के नेतृत्व में चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बाबत क्या कुछ कहा है SP आजमगढ़ में, आपको सुनवाते हैं। देखिए, आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि रात्रि में कुछ शरारती तत्वों द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूर्ति है गौरी नारायणपुर में, वो बाहर एक स्कूल बना होता, उसके अहाते में सुनसान जगह में मूर्ति थी,
वहाँ एक उनकी हाथ को क्षतिग्रस्त कर दिया, चश्मे को क्षतिग्रस्त किया है। वहाँ पर तत्काल मौके पर पहुँचे और मूर्ति जो बाबा साहब की जो प्रतिमा थी उसे ठीक कराने का कार्य किया जा रहा है। और जो दोषी व्यक्ति हैं उनमें से कुछ संदिग्ध लोग जिनके बारे में बताया गया है कि पहले कल भी बात वहाँ पर आसपास काम कर रहे थे, उनसे लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो उन लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है और कोई कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। आजमगढ़ जनपद के कंधरापुर थाना क्षेत्र के गांव गौरी नारायणपुर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को कुछ मनगढ़ किस्म के लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। उसको लेकर के पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। उसके बाद शासन प्रशासन के लोग एसडीएम सगड़ी, तहसीलदार सगड़ी, सीओ सगड़ी और थानाध्यक्ष कंधरापुर मौके पर पहुंचे और उन लोगों के आश्वासन पर सभी गाँव वाले शांत हुए। लालजीत यादव क्रांतिकारी ने कहा कि हम उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की मांग करते हैं जिन लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया है और यह घटना तीसरी बार हुई है। इस पर जल्द से जल्द जांच करके जो भी ऐसी हरकत किया है उसके ऊपर विधिक कार्रवाई जल्द से जल्द किया जाए, नहीं तो हम ग्रामवासी चुप नहीं बैठेंगे, इस बार आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तो वहीं एसपी आजमगढ़ ने कहा कि बाबा साहब की मूर्ति को ठीक कराया जा रहा है और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य पूछताछ में सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी और इस तरह की हरकत करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम लालजीत यादव क्रांतिकारी समाजवादी जनसभा पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। आज हम लोग गौरी नारायणपुर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति लगाई गई थी। आज कुछ मनुवादी सोच के लोग, कुछ हरमपना करने वाले लोग आज बाबा साहब की मूर्ति को जो है कि क्षतिग्रस्त कर दिए। आज उसको लेकर के जो है कि सभी गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं, इसका विरोध कर रहे थे और यहाँ पे एसडीएम, एससीओ और एसओ कंधरापुर और पुलिस प्रशासन, तहसीलदार सभी लोग आए हैं। हम लोगों को आश्वासन दिए हैं कि इसकी फिंगरप्रिंट ले ली गई है। यहाँ पे बहुत से लोग जुटे हुए हैं, पार्टी के सभी पार्टी के लोग जुटे हुए हैं। हम लोग ये मांग करते हैं कि जल्दी से जल्द ये जो भी ऐसी हरकत किया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया है, तोड़ा है, उसके ऊपर विधिक कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए, नहीं तो हम लोग इसके लिए वृहद आंदोलन करने के लिए मांग करेंगे। ये सिर्फ आश्वासन हमेशा मिल जा रहा है। ये लोग प्रशासन तीन बार तोड़ चुके हैं गौरी नारायणपुर में यह मूर्ति। हम लोग इसकी मांग करते हैं कि जल्द से जल्द यह मूर्ति जो है कि ये प्रशासन लोग लग करके जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखिए, आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि रात्रि में कुछ शरारती तत्वों द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूर्ति है गौरी नारायणपुर में, वो बाहर एक स्कूल बना हुआ था, उसके अहाते में सुनसान जगह में मूर्ति थी, वहाँ एक उनकी हाथ को क्षतिग्रस्त कर दिया, चश्मे को क्षतिग्रस्त किया है। वहाँ पर तत्काल मौके पर पहुँचे और मूर्ति जो बाबा साहब की जो प्रतिमा थी उसे ठीक कराने का कार्य किया जा रहा है। और जो दोषी व्यक्ति हैं उनमें से कुछ संदिग्ध लोग जिनके बारे में बताया गया है कि पहले कल भी बात वहाँ पर आसपास काम कर रहे थे, उनसे लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो उन लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है और कोई कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं।